हेलो एवरीवन। देखो, इंग्लिश सीखने का एकमात्र सॉल्यूशन और एकमात्र रास्ता जो है वो यही है। आपको पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो छोटी छोटी कड़ियाँ सीखनी पड़ेंगी, फिर उन कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा, फिर बोलना होगा और उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। यही एक पाथ है जो आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा अगर कोई भी टीचर कोई भी कुछ भी और पाथ बताता है, कोई बोलता है कि बिना ग्रामर सीखे आप बोल सकते हो, ठीक है, आज की इंग्लिश अलग हो चुकी है, ये पुराने ज़माने की इंग्लिश है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पुराने ज़माने की इंग्लिश, नए ज़माने की इंग्लिश कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे से चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश ही है। अगर आप 1965 की कोई इंग्लिश मूवी भी चलाकर देखोगे तो उसमें भी वैसी ही इंग्लिश है। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ये पुराने ज़माने की इंग्लिश है। तो ये सिर्फ एक ब्रेन वॉशिंग वाली चीज़ है, माइंड वॉशिंग वाली चीज़ है। इनके चक्कर में मत पड़ो। आपको बिल्कुल ओल्ड स्कूल मेथड से बेसिक सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपको किसी को क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला सेंटेंस, तुम कहाँ खोए हुए हो। कंडीशन की बात चल रही है, राइट। खोया हुआ, लॉस्ट, लॉस्ट ही तो होती है। सो वेयर आर यू लॉस्ट, सिंपल, वेयर आर यू लॉस्ट, कहाँ खोए हुए हो तुम। इसमें कोई एक्शन नहीं है, कंडीशन है। सो वेयर आर यू लॉस्ट, तुम कहाँ खोए हुए हो। इसमें एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं, पेंसिव। जैसे मैं ये कहूँ किसी को कि वाई आर यू सो पेंसिव टुडे। पेंसिव का मतलब भी होता है कि कोई इंसान जो ख्यालों में एकदम डूबा हुआ, खोया हुआ, जैसे बैठा हुआ लग रहा है ना, कहीं और किसी और ही दुनिया में है, तो उस कंडीशन को हम पेंसिव कहते हैं कि यू लुक सो पेंसिव टुडे, राइट। वरना आप लॉस्ट का यूज़ करो कि वेयर आर यू लॉस्ट टुडे, ठीक है। मैं तब से नोटिस कर रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। मैं तब से नोटिस कर रही हूँ, टाइम के साथ से आ गया। सेंटेंस बनेगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। आई हैव बीन या हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। आई के साथ हैव बीन लगाएंगे। आई हैव बीन नोटिसिंग, तब से, या तो मैं सिंस देन करूँ। एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं दे रहा हूँ, सिंस देन, उस टाइम से, स्टार्टिंग पॉइंट है सिंस देन, लेकिन इसने यहाँ पर एक ड्यूरेशन को दिखाने की कोशिश करी है कि काफ़ी देर से, कुछ टाइम से, ठीक है। और देर का जब सेंस आता है तो हम वाइल का यूज़ करते हैं। सो आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर अ वाइल, ठीक, थोड़ी देर से, काफ़ी देर से, ठीक है। सो आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर अ वाइल, मैं कुछ देर से, काफ़ी देर से नोटिस कर रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और है। योर अटेंशन इज समवेयर एल्स। तो यहाँ पर ध्यान को हमने क्या बोला, अटेंशन, ठीक है। फोकस भी बोल सकते हो, योर फोकस, योर अटेंशन, वो कहीं और ही है, इज समवेयर एल्स, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, मैं तब से नोटिस कर रही हूँ, आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर अ वाइल, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है, योर अटेंशन इज समवेयर एल्स। मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। इसने क्या बोला कि मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। हालांकि थिंकिंग ये सोच को दिखाता है। जैसे मैं ये कहूँ, यार तेरी तो थिंकिंग ही बहुत ख़राब है, तेरी सोच, मानसिकता, ठीक, लेकिन ये इसमें भी चलता है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। तो दोनों सेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोला आई वॉज थिंकिंग। कॉपुलर वर्ब्स के ऊपर मैं बी की क्लास में कई बार पढ़ा चुका हूँ। कॉपुलर वर्ब समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, आप ये नहीं कह सकते दिस शर्ट सीम्स गुड ऑन यू। तो ये सीम, लुक, अंडरस्टैंड, अपीयर, साउंड, स्मेल, इन सब को समझना, इनके यूजेस को समझना इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। सोचते सोचते मैं ख्यालों में खो गया, ठीक है। सोचते सोचते, वाइल थिंकिंग, ठीक, वाइल थिंकिंग। अब देखो, वाइल के साथ एक छोटी सी कहानी है। अगर सब्जेक्ट एक है, जैसे इसने कहा कि सोचते सोचते मैं ख्यालों में खो गया, सोच कौन रहा था, मैं, ख्यालों में कौन खोया, मैं ही सोच रहा था, मैं ही ख्यालों में खो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वाइल के बाद सीधा आईएनजी लगा दो, राइट। जैसे आई गॉट लॉस्ट इन थॉट्स वाइल थिंकिंग, या फिर वाइल थिंकिंग आई गॉट लॉस्ट इन थॉट्स। अगर मान लो दो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने तुम्हें भागते हुए देखा था, मैंने तो देखा था और भाग तुम रहे थे, तो या तो यहाँ वाइल लगाओ ही मत, सीधा आईएनजी लगा दो कि आई सॉ यू रनिंग,
ठीक है, सेंटेंस एकदम सही है कि आई सॉ यू रनिंग, मैंने तुम्हें भागते हुए देखा। और अगर आपको वाइल लगाना ही है तो वाइल के बाद दूसरा सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, वाइल यू वर रनिंग, जब तुम भाग रहे थे। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है ना। सो आई सॉ यू वाइल यू वर रनिंग या फिर आई सॉ यू रनिंग, दोनों सही है। इसने कहा कि ऐसी अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, सो गई। यहाँ पर सेंटेंस है सोचते सोचते मैं ख्यालों में खो गया। सो वाइल थिंकिंग आई गॉट लॉस्ट, गॉट की जगह आप वॉज भी लगा सकते हैं, वॉज लॉस्ट कंडीशन दिखाने के लिए। आई वॉज लॉस्ट इन थॉट्स, मैं ख्यालों में खो गया था। अब इसने कहा है कि कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो तू मुझे बताना चाहती हो, मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो तू मुझे बताना चाहती हो। तो कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ नॉट एनीथिंग, या तो आप ऐसे बोलो कि कोई चीज़ है तो नहीं। इसने क्या बोला, देयर इज़ नथिंग, कोई चीज़ नहीं है जो तू मुझे बताना चाहती हो, विच यू वॉन्ट टू टेल मी, दैट यू वॉन्ट टू टेल मी, या फिर कुछ मत लगाओ। विच का यूज़ कर सकते हो, दैट का यूज़ कर सकते हो, या कुछ मत लगाओ। जैसे देर इज़ समथिंग विच यू वॉन्ट टू टेल मी, देर इज़ समथिंग दैट यू वॉन्ट टू टेल मी, या फिर देर इज़ समथिंग यू वॉन्ट टू टेल मी। तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, देर इज़ नथिंग, कोई कुछ भी तो नहीं है ना। सो देर इज़ नथिंग यू वॉन्ट टू टेल मी बट कांट, लेकिन नहीं बता सकती। राइट, कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो तू मुझे बताना चाहती हो लेकिन बता नहीं पा रही हो, इस तरीके से। बट इसमें बट कांट मैंने यहीं लिख दिया क्या, ठीक है। लेकिन बता नहीं पा रही है, बट यू आर नॉट एबल टू से इट, या फिर बट यू कांट से इट। राइट, बता नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर पा रही है। बट यू आर नॉट एबल टू, बट यू कांट, बट यू डोंट गेट टू, तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पर गेट टू का भी यूज़ करते हैं कि आई डोंट गेट टू टेक क्लासेस दीज डेज, कि इन दिनों मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो एबल टू को ही दिखाता है। राइट, कि आई एम नॉट एबल टू टेक माई क्लासेस दीज डेज, ठीक, और आई डोंट गेट टू टेक। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा, क्या बोला इसने, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फिर से वही सेंटेंस आया, कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है। राइट, तो इसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। लाइक दैट का मतलब ऐसा। सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाई डिड यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। अब यहाँ पर लगने के लिए थिंक का यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पर फील का भी यूज़ कर सकते हैं कि वाई डिड यू फील सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। दोनों सेंटेंसेस सही रहेंगे। ठीक है, सो वाई डिड यू थिंक सो या फिर वाई डिड यू फील सो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। राइट, तो ये भी कॉपुलर वर्ब का ही एक पार्ट है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। हाँ, अब इसने यहाँ पर इसी के अंदर से दो कैरेक्टर निकले, एक अच्छा एक बुरा। तो जो बुरा कैरेक्टर है वो इसको थोड़ा सा इंसाइट कर रहा है, भड़का रहा है। तो इंसाइट करना मतलब भड़काना। राइट, इसने कहा है कि ऐसे किसका कॉल आ गया जो वो उठकर चली गई। अब उस लड़की को किसी का कॉल आया और वो उठकर चली गई। तो हुज कॉल वॉज इट दैट, किसका, किसका मतलब हुज कॉल। अब ये हुज कॉल क्या है, ये हुज कॉल मेरा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सॉरी WH वर्ड की तरह, WH वर्ड की तरह। किसका कॉल, उस WH के क्या बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब। सो हुज कॉल वॉज इट दैट। राइट, जैसे मैं कहूँ कि ये किसका पेन है, सो हुज, ठीक है, हुज पेन इज दिस। तो हुज पेन मेरा WH वर्ड है, किसका पेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसी तरीके से हुज कॉल, किसकी कॉल, वॉज इट, वो थी। सो हुज कॉल वॉज इट, कि दैट वो अचानक उठकर चली गई, कोई काम करके। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ING, आफ्टर प्लस ING, नॉर्मल ING, या फिर आप एंड का यूज़ कर सकते हो। सबसे सिंपल तरीका है, जैसे हमने यहाँ पर एंड का यूज़ करा है। सो हुज कॉल वॉज इट, किसका कॉल था, दैट वो उठी और चली गई, वो उठकर चली गई। इसको मैंने कैसे बनाया, वो उठी और चली गई, शी सडनली गॉट अप एंड लेफ्ट। ठीक है, तो दोनों में सेकंड फॉर्म आई। तो अचानक से, शी सडनली गॉट अप एंड लेफ्ट, वो अचानक से उठकर चली गई। तो उठकर चली गई को मैंने कैसे बनाया, वो अचानक से उठी और चली गई। मैं बता रहा हूँ ये तुझे चीट कर रही है, आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूँ
ये तुझे चीट कर रही है। अब देखो चीट के साथ प्रेपोजिशंस का ध्यान रखना। एक तो होता है शी इज़ चीटिंग ऑन यू, एक अगर मैं कहूँ शी इज़ चीटिंग विद यू, दोनों में बहुत फ़र्क है। चीट ऑन का मतलब होता है कि वो तुम पर चीट कर रही है, तुम्हें धोखा दे रही है। और विद का मतलब होता है कि भाई जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की है जिसका नाम है काजल, ठीक है। काजल का जो बॉयफ्रेंड है उसका नाम है कुलदीप, ठीक। और काजल का किसी के साथ एक अफेयर चल रहा है, उसका नाम है पंकज, ठीक है। तो अब काजल का जो हस्बैंड है वो तो कुलदीप है, लेकिन काजल का जो अफेयर चल रहा है वो चल रहा है पंकज के साथ। सो काजल इज़ चीटिंग ऑन कुलदीप विद पंकज। पंकज के साथ मिलकर वो कुलदीप पर चीट कर रही है। तो जिसके साथ हम मिले हुए होते हैं वहाँ विद आता है, और जिसके ऊपर चीट कर रहे हैं वहाँ ऑन आता है। तो शी इज़ चीटिंग ऑन यू या फिर शी इज़ चीटिंग विद यू में बहुत फ़र्क है, राइट। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि शी इज़ चीटिंग ऑन यू विद हर कलीग, तो वो तुम पर चीट कर रही है अपने कलीग के साथ मिलकर, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक अच्छी परछाई है, उसने कहा सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, सब ने तो देयर का यूज़ बताया था। यहाँ पर पोजेशन की बात हुई, सबकी होती है, सबके पास होती है, मेरी है, मेरे पास है, ये है पोजेशन। यहाँ पर हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। सो एवरीवन हैज़, एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें डज छुपा हुआ है। मैंने अपनी एप्लीकेशन में भी वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने समझाया हुआ बोनस के अंदर, ठीक है। तो एवरीवन हैज़ देयर ओन प्राइवेसी, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ लगा, एक मिनट। तो एवरीवन हैज़, सबकी होती है देयर ओन प्राइवेसी, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, ठीक। कुछ बातें सबके सामने नहीं कही जा सकती। कौन सा सेंटेंस है, कैन का पैसिव सेंटेंस है, नहीं कही जा सकती। सम थिंग्स कैन नॉट बी सेड, कुछ चीज़ें नहीं कही जा सकती। सम थिंग्स कैन नॉट बी सेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने, सिंपल सेंटेंस हुआ। सो सम थिंग्स कांट बी सेड, कुछ चीज़ें नहीं कही जा सकती इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने। मैं बताता हूँ वो तेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अब यहाँ पर अंदाज़ा लग रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, गागी गे, ये हमेशा फ्यूचर को नहीं दिखाता है। ये बहुत बार प्रेजेंट का या पास्ट का अंदाज़ा भी दिखाता है। जैसे इसने अभी बोला कि वो तेरे बारे में क्या सोच रही होगी, तो ये एक प्रेजेंट का अंदाज़ा है। सो लेट मी टेल यू, मैं तेरे को बताता हूँ वॉट शी माइट बी थिंकिंग। माइट बी थिंकिंग, मे बी थिंकिंग, वुड बी थिंकिंग, कुड बी थिंकिंग, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सवाल नहीं पूछ रही कि वो क्या सोच रही होगी, बता रहा है, इसीलिए WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, वॉट के बाद शी आया। वॉट शी माइट बी थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। थिंक के साथ भी बहुत प्रेपोजिशंस है, थिंक ऑफ, थिंक अबाउट, थिंक फॉर, इन सब के मीनिंग अलग अलग होते हैं। आपको कई बार प्रेपोजिशंस इस तरीके से भी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे एक फ्रेजल वर्ब बन रहा हो, सॉरी। तो लेट मी टेल यू व्हाट शी माइट बी थिंकिंग अबाउट। मैं तुझे बताता हूँ कि वो तेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अरे यार, यहाँ अभिषेक के साथ फंस गई हूँ, आई एम स्टक, आई हैव गॉट स्टक, अगर ये लगाओगे तो भी चलेगा। आई हैव स्टक मत लगाना, आई हैव स्टक का मतलब तो आएगा कि मैंने किसी को फंसा दिया है। आई हैव गॉट स्टक या फिर आई एम स्टक, ठीक। तो इसने बोला कि आई एम स्टक हेयर विद अभिषेक, अभिषेक के साथ मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। इतना बोरिंग इंसान है वो, ठीक है, इतना सच का यूज़ करते हैं। ही इज़ सच अ बोरिंग पर्सन, वो इतना अच्छा इंसान है, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, वो इतना घटिया इंसान है, ही इज़ सच अ बैड पर्सन। तो वो इतना अच्छा इंसान, इतना बोरिंग इंसान है ना वो, सो ही इज़ सच अ बोरिंग पर्सन। बस समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करूँ मैं, ठीक है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। अब देखो, समझ नहीं आ रहा है, आपको लगेगा कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, तो सेंटेंस तो ये बनना चाहिए कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ऐसे बनना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बनता है। यहाँ बनेगा आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका क्या करूँ मैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ, व्हाट टू डू,
वेयर टू डू, सॉरी वेयर टू गो, ठीक है, whom टू टेल, ऐसे बनाते हैं हम। या फिर आप डू लगा सकते हो, वेयर डू आई गो, ठीक है, व्हाट डू आई डू। इसने क्या बोला, व्हाट टू डू विद हिम, उसके साथ क्या करूँ, उसका क्या करूँ, राइट। तो इसने बोला कि समझ नहीं आ रहा, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू विद हिम, कि इसका क्या करूँ मैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।